हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जनरल साइंस जो फिजिक्स के होंगे क्वेश्चन, और इनमें हम लगभग 50 से अधिक 58 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ऊष्मा का जब स्थानांतरण होता है किसके बिना, कणों के संचालन के, तो उसको हम क्या कहते हैं? चालन। तीन तरह का होता है चालकता। ए विकल्प सही है। जो ठोस होते हैं, ठोस जो होते हैं उनमें चालन के द्वारा ऊष्मा का संचालन होता है। संवहन जो होता है इसमें तरल जो द्रव होते हैं वो संवहन से, जैसे पानी का जो गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो वो संवहन से होता है। विकिरण जो सूर्य से प्राप्त होता है वो विकिरण के थ्रू, एनर्जी जो भी ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण के थ्रू होती है। अगला है विद्युत तंतु में प्रयुक्त। जो विद्युत तंतु होता है, तार में तंतु होता है, उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है? विद्युत तंतु। तो इसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है तो ये तैरती हुई प्रतीत होती है। घटना किसका उदाहरण है? ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का उदाहरण है। बी विकल्प सही हो जाएगा। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? इसको केशकात्व कहते हैं। केशकात्व क्रिया, केशकात्व जो क्रिया होती है उसके कारण होता है, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? दरअसल जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक पराश्रव्य, एक अपश्रव्य। पराश्रव्य जो होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें पराश्रव्य कहते हैं। और 20 से 20,000 तक की हम ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। 20 से कम वाली भी नहीं सुन सकता, और 20,000 से ऊपर वाली भी। तो 20,000 से ऊपर वाली होती हैं वो पराश्रव्य कहलाती हैं, नीचे वाली अपश्रव्य कहलाती हैं। पराश्रव्य जो होती हैं कुछ जानवर होते हैं वो उसे सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। बोफोर्ट मापक्रम। बोफोर्ट जो पैमाना है इससे हम हवा की गति को मापते हैं। नीचे दिए गए माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिसमें ध्वनि की गति तीव्रतम होगी। ध्वनि की गति जो होती है सबसे अधिक ठोस में, फिर तरल में, फिर सबसे कम गैस में। अब ठोस इसमें दो दे रखे हैं, तो दो में से ईंट जो है इसमें सबसे अधिक चाल होगी। बी विकल्प सही हो जाएगा। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन का द्वितीय नियम जो है F बराबर ma। F बराबर m माना द्रव्यमान है, ए का मतलब त्वरण है। तो बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर है, तो ये द्वितीय नियम के तहत बल की परिभाषा प्राप्त होती है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान उस पे द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। मोटर वाहन में पीछे दृश्य दर्पण, जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है पीछे के वाहन देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 11वां। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किसके कारण उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण। सी विकल्प सही हो जाएगा, परावर्तन के कारण। अगला है लॉ ऑफ फ्लोटिंग, उत्प्लावन का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, ये किसने दिया था? तो ये दिया था आर्किमिडीज ने। सी विकल्प सही हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होने वाली धारा ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पराश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि कुछ जानवर हैं जिनके द्वारा सुनी जा सकती है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। किसका नहीं पड़ता? ध्वनि के वेग पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसमें से दाब का प्रभाव
नहीं पड़ेगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी इसका भी पड़ेगा, इसका भी पड़ेगा और इसका भी पड़ेगा। अगला, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, जो ऊपर अभी विकल्प आए थे उनमें निर्भर करता है, इनमें से किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं करता, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। सरल आवर्त गति में स्थित नहीं रहता, स्थित नहीं रहता है। सरल आवर्त गति जो होती है उसमें कौन स्थिर नहीं रहता है, तो ये प्रत्यानयन स्थिर नहीं रहता, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व न्यूनतम होगा? अगर इनमें से बात की जाए तो सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा सोने का। सोने का जो घनत्व होता है वो हमारा लगभग 19.32 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पारा का 13 होता है 13.6, और बर्फ़ का होता है, क्योंकि पानी से कम होता है, पानी का 1 होता है तो 0.9 के करीब होता है, 9167 ये होता है। और सबसे कम हुआ लकड़ी का लगभग 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व न्यूनतम है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसका न्यूनतम है? ये लकड़ी का है। अगला हो जाएगा, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्टतम न्यूनतम दूरी, उसकी आंख जो होती है कितनी दूरी को न्यूनतम दूरी, इससे अगर पास लाएंगे तो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम स्पष्ट दूरी देखने लगे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल की दिशा जो होती है ऊपर होती है, सीधे ऊर्ध्वमुखी, ए विकल्प सही हो जाएगा। 22 का हो जाएगा ए। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि वहाँ पे जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बढ़ जाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। बैटरी का धन ध्रुव, धन जो होता है उसे एनोड कहते हैं और जो माइनस होता है उसे कैथोड कहते हैं, धन एनोड, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। अगला है विखंडन की प्रक्रिया। सूरज की जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन से होती है। एटम बम जो परमाणु बम होता है उसमें विखंडन के द्वारा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होगा? तो उत्तरी, तो इसमें होगा ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षण होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है। कौन सी फिल्मों से प्रयोग? जो आंख से स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अवरक्त किरणें, डी विकल्प सही हो जाएगा। इंफ्रारेड, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम उसके स्रोत का पता उसकी तीव्रता से लगाते हैं, 29 का हो जाएगा बी। अगला है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, ये विकल्प सही हो जाएगा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापन पर C/5 बराबर F-32/9। अगर इसके द्वारा C बराबर F होगा तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर आते हैं। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कार से मिलान कीजिए। जी मार्कोनी ने रेडियो की जी मार्कोनी जो थे इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। जे.एल. बेयर्ड जो थे इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, टेलीविज़न का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन, ये तो 2, 3, 4 हो गया, 2, 3, 4, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये क्या है? ऊर्जा संरक्षित है, इसका ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश, E बराबर mc² जो होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक पूछ रहा है, इनमें से कौन सा अच्छा कुचालक है? तो लकड़ी हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है पानी का बाष्पोत्सर्जन है। पानी का जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो ऊष्मा रोशक है परिवर्तन। अगला है वाट को प्रकट कर सकते हैं। वाट जो होती पावर होता है, P बराबर होता है W/T, W माने वर्ग, T माने समय, यानी जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा।
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल पड़त दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। डी विकल्प सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कब होता है? धारा को नियंत्रित करने में। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होगी? ये 4 पदार्थ दे रखे, इनमें से किसमें धारा प्रवाहित होगी? तो ये ग्रेफाइट में होगी। डी विकल्प सही हो जाएगा। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये न्यूटन के ऊष्मा गति का प्रथम नियम ये करेगा ऊर्जा संरक्षण का। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण जो होती है F बराबर ma जो है ये तृतीय नियम होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल। सी विकल्प सही हो जाएगा। नैनो एक तकनीक है। नैनो का मतलब सूक्ष्म, तो डी विकल्प हो जाएगा। लघु कण से किसी मानव आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। बी विकल्प सही होगा, लेकिन वो हमें दिमाग से सीधा दिखाई पड़ता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। कहाँ किया गया? ये आर्स्टेस्ट द्वारा। और स्टेस्ट ये आधा रहा होगा। ये बी विकल्प, ये वैज्ञानिक थे। विद्युत दर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप का जो कार्य है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। ये विकल्प सही हो जाएगा। साइकिल चलाने वक्त आदमी जो होता है मोड़ लेते समय झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? ताकि वो आवश्यक अवकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त होता है? हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर जो होते हैं वो आर्द्रता नापने के लिए इस्तेमाल इनका होता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल कार्य और ऊर्जा की इकाई है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है क्योंकि ऊपर जाकर के वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे ऊपर का प्रेशर कम होने के कारण अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है और वो ऊपर की अपेक्षा अंदर का बढ़ जाता है, इसीलिए वो स्याही बाहर निकल आती है। तो इसका हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 51 का हो जाएगा ए। अगला हमारा 52, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? ये डिक्टाफोन होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? अगर अचानक ज़्यादा बत्ती या ज़्यादा लाइट आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। सी हो जाएगा। टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन होती है? टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र। पानी के अंदर किससे हम ध्वनि सुन सकते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। डी विकल्प सही हो जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है। दरअसल होता क्या, बर्तन के किनारों पर एक अवतल मेनिस्कस होता है और केंद्र में जो उत्तली मेनिस्कस होता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। ए विकल्प सही हो जाएगा।